हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ टॉक वर्ब। इस वीडियो में जानेंगे टॉक वर्ब का हिंदी मीनिंग, और जानेंगे टॉक वर्ब का पांचों फॉर्म, और जानेंगे टॉक वर्ब से कौन कौन सा मिल करके वर्ड मीनिंग बना है, और जानेंगे दोस्तों किस तरीके से टॉक वर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू टॉक, टू टॉक, टॉक का ही इसे टॉक पढ़ा जाता है दोस्तों, टॉल्क नहीं बोला जाता है। एल का उच्चारण नहीं होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है टॉक। टॉक, टॉक का हिंदी मीनिंग होता है बोलना, बातें करना, बातचीत करना, गुफ्तगू करना। यानी किसी से बात करने को दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है टॉक। टॉक यानी किसी से बात करना या गुफ्तगू करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं टॉक वर्ब का 5 फॉर्म, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, टॉकिंग, टॉक्स। टॉक वर्ब का V1 होता है दोस्तों टॉक, V2 होता है टॉक्ड, V3 होता है टॉक्ड, V4 होता है टॉकिंग, और V5 होता है दोस्तों टॉक्स। जानकारी के लिए बतला दूं कि V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 का यूज होता है। जैसे वह बात करती है, तो मैं बोलूँगा दोस्तों सी टॉक्स, वह बात करती है। राम बात करता है, राम टॉक्स। उसी तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। जैसे आप बात करते हैं, यू टॉक। वे लोग बात करते हैं, दे टॉक। इसी तरीके से V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में इसी का यूज किया जाता है। जैसे राम ने बात किया, राम टॉक्ड। वे लोग बात किए, दे टॉक्ड। उसी तरीके से परफेक्ट टेंस में दोस्तों V3 का यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस में दोस्तों V3 का यूज किया जाता है, और V4 का यूज दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जिरंड के रूप में किया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी V4 का यूज किया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि टॉक वर्ब से मिल करके कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। टॉक, टॉक का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों बात करना। अब बात करने वाले को इंग्लिश में बोला जाता है टॉकर। टॉकर, टॉकर यानी बात करने वाला या बोलने वाला या बातूनी आदमी, यानी वह व्यक्ति जो बहुत बोलता है उसको भी इंग्लिश में बोला जाता है टॉकर। टॉकर, टॉकर यानी बोलने वाला या बातूनी आदमी। और बतला दूं दोस्तों कि बोलने वालों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टॉकर्स। टॉकर्स। जैसे आप एक टॉकर हैं, यानी आप एक बात करने वाले हैं, तो इसका सेंटेंस होगा यू आर अ टॉकर। इसी तरीके से अगर बोलना हो भाइयों कि वे लोग बात करने वाले हैं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा दे आर टॉकर्स। क्योंकि वे लोगों की संख्या 1 से अधिक होती है, इसीलिए उन लोगों के साथ में बोला जाएगा टॉकर्स। अगला वर्ड मीनिंग है भाइयों टॉकिंग। टॉकिंग, टॉकिंग का यूज अगर एडजेक्टिव के रूप में किया जाए दोस्तों, तो उसका हिंदी मीनिंग होता है बातूनी, बकवादी या भावपूर्ण। अगला वर्ड है दोस्तों जिसका यूज स्पोकन में बहुत किया जाता है टॉकटिव। टॉकटिव एडजेक्टिव, टॉक और एक्टिव मिलकर के बना है टॉकटिव, जो कि एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बातूनी, बकवादी। बातूनी उसको बोला जाता है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बोलता है, तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले को इंग्लिश में बोला जाता है टॉकटिव। टॉकटिव
क्या आप एक टॉकटिव हैं? अगर टॉकटिव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई एम। अगर टॉकटिव नहीं है दोस्तों तो आप लिखिए नॉट आई एम। अगला वर्ड है दोस्तों टॉकटिवनेस। टॉकटिवनेस टॉकटिवनेस जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसा वर्ड है दोस्तों जिसके लास्ट में NESS आया हो, नेस लगा हो, वह ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। टॉकटिवनेस जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है बातूनीपन या वार्तालाप प्रियता। जैसे सुंदर से बना है दोस्तों सुंदरता, उसी तरीके से बातूनी से बना है बातूनीपन, वार्तालाप से बना है वार्तालाप प्रियता। उसी तरीके से टॉकटिव से बना है टॉकटिवनेस जो कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है बातूनीपन। अब आगे बढ़ते हैं भाइयों और देखते हैं कि किस तरीके से आप टॉक वर्ब का यूज सेंटेंस में करेंगे। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना हो और ये बोलना हो कि बात करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टॉक। टॉक यानी बात करो। ये एडवाइस भी हो सकता है दोस्तों या ये ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे आप किसी को सलाह देना चाहें या आदेश देना चाहें तो दोनों सेंसों में आप बोल सकते हैं टॉक। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको कहना हो कृपया बात करो, कृपया बात करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ टॉक। प्लीज़ यानी कृपया, टॉक यानी बात करो, कृपया बात करो। अगला वाक्य है दोस्तों, अगर आपको ये बोलना हो कृपया मुझसे बात करो, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप बोलते हैं कि कृपया मुझसे बात करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ टॉक टू मी। प्लीज़ यानी कृपया, टॉक यानी बात करो, टू मी यानी मुझसे। जानकारी के लिए बतला दूं भाइयों कि टॉक के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी टेंस होगा तो टॉक के बाद टू कंपल्सरी है लगाना, तभी जाकर के यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे या किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे। जैसे कृपया मुझसे बात करो, प्लीज़ टॉक टू मी। प्लीज़ यानी कृपया, टॉक यानी बात करो, मी यानी मुझसे, कृपया मुझसे बात करो। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो वह मुझसे बात करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी टॉक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सी टॉक्स, वह बात करती है, टू मी। टू मी यानी मुझसे। इसी तरीके से बोलना हो कि वह राम से बात करती है, तो आप बोलेंगे सी टॉक्स टू राम। यहाँ पे वह व्यक्ति होगा जिससे यहाँ वाला व्यक्ति बात करता है, और उस व्यक्ति से पहले दोस्तों आपको टू लगाना कंपलसरी है। जैसे अगर आपको बोलना हो वह आपकी बहन से बात करता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही टॉक्स, वह बात करता है, टू यानी से, योर सिस्टर यानी आपकी बहन से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ ही टॉक्स, वह बात करता है, टू यानी से, योर सिस्टर यानी आपकी बहन से, वह आपकी बहन से बात करता है। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको ये बोलना हो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस है, अभी काम हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से बोलूँगा इस सेंटेंस को, आई एम टॉकिंग टू यू। आई एम टॉकिंग यानी मैं बात कर रहा हूँ, टू यू यानी आपसे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको ये बोलना हो वह मुझसे बात की, जो कि बीत गया है, वह मुझसे बात की, तो मैं इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलूँगा सी टॉक्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों ये, आइए V2 है टॉक वर्ब का। सी टॉक्ड, उसने बात की, टू मी यानी मेरे से, सी टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाए, वह मुझसे बात करेगी,
यानी वह अभी नहीं तो की है और नहीं कर रही है या फिर नहीं करती है, वो करेगी, तो इस तरीके से बोला जाएगा शी विल टॉक, वह बात करेगी, टू मी यानी मुझसे, वह मुझसे बात करेगी। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको ये बोलना हो आप बातूनी हो यानी आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा यू आर, आप हो या आप हैं, अ टॉकर यानी एक बातूनी। या इसी सेंटेंस को दोस्तों इस तरीके से आप बोल सकते हैं यू आर, आप हैं या आप हो टॉकटिव, टॉकटिव यानी बातूनी, आप एक बातूनी हो या आप एक बातूनी हैं। बतला दूँ दोस्तों जानकारी के लिए कि यहाँ पे जो टॉकर है ये नाउन के रूप में आया है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लगा है। ये जो टॉकटिव है दोस्तों ये एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके आगे यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया है, जो कि दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग पहले हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको ये बोलना हो मुझे आपका बातूनीपन अच्छा नहीं लगता, यानी मुझे जो आपका बातूनीपन है दोस्तों वो पसंद नहीं आता है, तो मैं इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोलूँगा आई डू नॉट लाइक, या फिर बोल सकता हूँ आई डोंट लाइक योर टॉकटिवनेस। आई डू नॉट लाइक यानी मैं पसंद नहीं करता हूँ, योर टॉकटिवनेस, योर टॉकटिवनेस यानी आपका बातूनीपन। ये टॉकटिवनेस यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किए हैं दोस्तों। जानकारी के लिए बतला दूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं लाइक वर्ब का यूज किया हूँ, जिसके ऊपर एक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर उस वीडियो को आप देखते हैं तो लाइक वर्ब का किस तरीके से यूज किया जाता है हमेशा हमेशा के लिए सीख जाएंगे, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर मुझको बोलना हो वह मुझसे बात करना पसंद करती है, यानी कोई लड़की है दोस्तों जो कि मुझसे बात करना पसंद करती है, तो इसको इंग्लिश में मैं इस तरीके से बोलूँगा शी लाइक्स, यानी वह पसंद करती है टॉकिंग टू मी, टॉकिंग यानी बात करना, टू मी यानी मुझसे, वह मुझसे बात करना पसंद करती है। जानकारी के लिए बतला दूं कि ये लाइक वर्ब का यूज किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देखिए ताकि आप भी ये सीख जाएं कि लाइक्स वर्ब के बाद क्यों यहाँ पे टॉकिंग लगाया गया है और किस तरीके से लाइक वर्ब का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, यानी मुझको ये बोलना हो कि मैं आपसे बात कर चुका हूँ, जो कि काम हो गया है, तो मैं बोलूँगा आई हैव टॉक्ड टू यू। आई हैव यानी आई हैव टॉक्ड यानी मैं बात कर चुका हूँ, टू यू यानी आपसे। यहाँ पे भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी मैं टू लगाया हूँ ऑब्जेक्ट से पहले, यहाँ भी ऑब्जेक्ट से पहले टू आया है, क्योंकि टॉक वर्ब यहाँ भी है, टॉक वर्ब यहाँ भी है। तो आप ये सीख सकते हैं कि टॉक वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट और टॉक के बीच में टू लगाना कंपलसरी है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं, कौन सा वर्ब के ऊपर लाऊं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।